उसका शिकार होते हैं, और वो तौहीन मज़हब के नाम पर जो कत्ल है वो इशू एक बड़ा है। हाल ही में भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात किसी एक इलाके में नहीं, ओवरऑल अगर आपके इल्म में हो तो ये वाक़यात पेश आते रहे हैं। क्या वजूहात हैं कि आप जो तौहीन मज़हब के नाम पर ना सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि मुस्लिम जो हैं वो भी कत्ल हो जाते हैं और तहकीकात नहीं होती? इस हवाले से दीन क्या कहता है कि क्या किसी को फ़कत इल्ज़ाम की बुनियाद पर, जो कि अभी साबित नहीं हुआ, क्या किसी को कत्ल किया जा सकता है? दूसरा मेरा सप्लीमेंट्री सवाल एक होगा मुख्तसर, कि पार्लियामेंट ने हाल ही में एक बिल मंजूर किया, कानून मौजूद है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको ये हक़ दिया गया था कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी शनाख्त जो है वो बता सकते हैं, वो कह सकते हैं कि वो ही या शी जो भी वो बताना चाहें। लेकिन फिर एक तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ और कहा गया कि मज़हब उनको ये हक़ नहीं देता। तो इस हवाले से दीन क्या कहता है? अब मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, आपकी राय में जानने की कोशिश करूँगा। पहली बार ये कहना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के इंटरनल से ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, कुछ चीज़ सुनता हूँ, तो इस बात के ऊपर मैं माहिर नहीं हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान की न्यूज़ रोज़ की न्यूज़ में पढ़ता भी नहीं, सुनता भी नहीं। ये सवाल पाकिस्तानी मज़हब से मुतल्लिक़ है। हाँ, इसलिए मैं जवाब से भाग रहा नहीं हूँ। कहता हूँ कि ये जो जवाब है पाकिस्तान से मुतालिक नहीं है। आम जवाब दे सकता हूँ, पाकिस्तान में क्या और आपके पार्लियामेंट का मैं जानता नहीं हूँ, तो नहीं जानता, जवाब देना गलत है। लेकिन आम तौर पे मज़हब पे अगर कोई तौहीन मज़हब करता है या अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ बात करता है या अल्लाह के ख़िलाफ़ बात, ये बिल्कुल बहुत बड़ा जुर्म है, ये गुनाह है। अगर वो मुल्क में इस्लामिक शरिया नाफिज है, अगर इस्लामिक शरिया नाफिज है तो अलग रूलिंग है। अगर एक गैर मुसलमान मुल्क में होता है तो उसे लॉ के हिसाब से जो भी उधर की पुलिस है उनको हिसाब, और आप केस लड़ सकते हैं, अपने लॉयर्स रखो, 15 पॉइंट में जो था आपने लॉयर्स रखो, इस तरीके से उसे पेश करना चाहिए कि ही इज़ कॉजिंग कम्युनल डिसहार्मनी। अगर इस्लामिक मुल्क के शरिया है तो शरीयतन भी आपको शरिया कोर्ट में देना चाहिए। आप हाकिम नहीं है, आप समझते हैं, ठीक है, आप अथॉरिटी कीजिए, शरिया कोर्ट होती है, उसमें जज होता है, उसको वक्त दिया जाता है। अगर कोई मुर्तद भी बनता है तो इस्लाम में मकासद शरिया भी है। अगर आज की तारीख में, क्योंकि मैं काफ़ी सऊदी अरेबिया में भी, जहाँ 100% तो नहीं बट क्या हाई लेवल तक, जहाँ तक कि क्रिमिनल लॉ फॉलो किया जाता है, वहाँ भी मिसाल के तौर पे अगर कोई गैर मुस्लिम दो मिले ज़िना करते हुए तो ज़िना की क्या सज़ा है? डेथ। वहाँ भी मकासद शरिया के हिसाब से अगर वो गैर मुस्लिम ने ज़िना किया तो वो जज बोलेंगे ब्रेक, यहाँ क्या था बोले ब्रेक किया आपने, ब्रेक टी ब्रेक, वहाँ भी जज ब्रेक करेगा। फिर एक लॉयर जाके बोलेगा आप पूरा सच बोलो मत। तो यहाँ शरिया का मकसद है एज ए डिटरेंट। लॉयर जाके बोलेगा कि आप पूरा ओपनली कबूल मत करो तो कम से कम डेथ पेनल्टी से बच जाएंगे। आप समझ रहे ना? ये मुझे तो शौक हुआ कि वहाँ के मेन जज मुझे कह रहे मकासद शरिया है कि इट्स एज ए डिटरेंट, मतलब कोई ये सजा सुन के खौफ करो नहीं करो, यदि कोई कर देता है तो क्या उसके, तो इसी तरीके से अगर कोई मुर्तदी बनता है तो उसे कहा जाता है भाई आप जाके काउंसलिंग करो। वैसे मलेशिया में बट उसको एक्सेप्ट नहीं कराते कि आप नॉन मुस्लिम हो, क्या बोलेंगे काउंसलिंग फॉर 3 मंथ्स, फिर सुधरा ने काउंसलिंग फॉर 6 मंथ्स। तो ये मकासद शरिया है, नॉट कह जाए कि उसको अरे मुतल बन गया तो मार दो उसको। मलेशिया में भी होता है, ओपन सोसाइटी है और वहाँ शरिया कोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया में भी, तो उन्हें कहा जाता है कि इसको काउंसलिंग दो। तो ये मेन मकसद है शरिया का। मिसाल के तौर पे अगर कोई चोरी करता है तो मैं पूछूँगा अगर किसने 1 करोड़ रुपया रखा है टेबल पे और कोई चोरी कर लेता है तो क्या सजा उसके लिए? हाथ काट। ये बिल्कुल गलत फहमी है। हाथ काटने के लिए शरायत है कि ताला तोड़ना चाहिए। आपने टेबल पे रखे, आपकी गलती है, गलत है, हराम चोरी करना। आपने रखे 1 मिलियन, अरे किसका भी दिल पढ़ा हुआ है, 1 करोड़ रुपया पढ़ा हुआ है, किसी में डालो, गलत है। ये चोरी करना गलत है, लेकिन हाथ नहीं कटेगा। हाथ काटने के लिए ताला तोड़ना जरूरी है। तो 80 कम से कम शरायत है, उसमें एक है कि लॉक होना चाहिए, तो वो चोरी का सजा मिलेगी, हाथ काटने की नहीं मिलेगी। अक्सर लोग यही बोले हाथ कट गया। अगर इफ इट नॉट केप्ट सिक्योर प्लेस में नहीं रखा हुआ है सजा मिलेगी लेकिन हाथ नहीं कटेगा।
दैट इज द एक्सट्रीम नो नहीं, एक्सट्रीम नहीं है, 80 शरात, एक बंदा लेवल शुड बी हाई। और अगर वो पाँव चोरी कर रहा है खाने के लिए तो हुकूमत के ऊपर इल्जाम आएगा, अरे पाँव चोरी कर रहा है, एक मुसलमान को पाँव चोरी करने की जरूरत क्या है, गैर मुसलमान को भी अगर पाँव चोरी कर रहा है खाने के लिए तो कौन दोषी है, चोर ने, हुकूमत। हाँ 1 करोड़ चोरी कर रहा है तो चोर की, तो जरा शरात जी। हाँ वो अलग, हाथ का मतलब क्या है, इधर से वो अलग इशू, उसके ऊपर जाएंगे नहीं हम, यहाँ से करना, यहाँ से करना, यहाँ से करना, लेकिन कटने के लिए भी शराइत है। तो ये जो अगर आप पढ़ेंगे मकासद शरिया का, शरिया के उसूल क्या है, उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी इस्लाम के बारे में, ठीक है ना। तो हाउ डू यू प्रेजेंट टू अ नॉन मुस्लिम इज माई स्पेशलिटी। मैं दाई हूँ, मैं कोई आई एम नॉट, देखो अभी लोग जब कह रहे थे इनके बारे में कि डॉक्टर जाकिर नाइक टाइप इनके आते, माई स्पेशलिटी इज हाउ टू कन्विंस द गैर मुस्लिम, आई एम अ स्पेशलिस्ट इन दैट, आई एम अ दाई, आई डोंट कंसिडर माई टू बी अ स्कॉलर ऑफ स्कॉलर की कई किस्म होते हैं, आई एम माई स्पेशलिटी कंपैरेटिव रिलीजन, दैट्स माई स्पेशलिटी, माई स्पेशलिटी इज नॉट फिक्स, बट दैट डजंट मीन आई डोंट नो फिक्स, माई स्पेशलिटी इज नॉट तफसीर, दैट डजंट मीन आई डोंट नो तफसीर, my specialty is not hadith, that no, don't know hadith. I'm familiar, but my specialty is how to convince a dear Muslim, how to convince a Muslim who is impressed by the non-Muslims or by science. That's my specialty. तो मेरा मकसद है कि जितने स्कॉलर्स हैं उनकी किताब पढ़ना, एंड हाउ टू मेक इट पैलेटेबल फॉर द जनरल मासेस। तो जो भी मैं इस्लाम के बारे में कहूँगा, इट इज विथ रेफरेंस कि ये स्कॉलर ने ये कहा है या ये कुरान की आयत है, तो मैं कुछ नई चीज में दिमाग से कहता नहीं। हाँ आंसर में नहीं करो, नया टेक्निक बोलूंगा, लेकिन जवाब जो फतवा तो ऑल अदर स्कॉलर, आप समझे ना। तो इस तरीके से हाउ डू वी कन्विंस, तो अगर आप सब चीज कन्विंस कराएंगे, खाली गुण कर जाते, कुरान के सूरह माइदा चैप्टर 5 आयत नंबर 38 कि अगर कोई चोरी करता है, बट दैट्स नॉट द कंप्लीट स्टोरी। तो अगर आप कोई गैर मुस्लिम को भी कहेंगे तो विल बी हैप्पी विद इट, और अगर आप लागू करेंगे तो सबसे लिस्ट दुनिया में। ट्रांसजेंडर के हवाले से, ट्रांसजेंडर के बारे में पहले ये आपको समझते कि इन इस्लाम we believe that there are only 2 types of male and female. There is, ये रिसर्च जो कह रही थी पहले, कहती थी कि नो कि होमोसेक्सुअलिटी इट इज हेरिडिटरी, पहला रिसर्च था, और इट होमोसेक्सुअल हेरिडिटरी है, और एक आदमी ने प्रपोन किया था उससे, इस्लाम डजंट बिलीव इन दिस। उसके बाद पता चला कि जो आदमी ने कहा कि होमोसेक्सुअल हेरिडिटरी, हिमसेल्फ वाज होमोसेक्सुअल, so this is not a scientific fact homosexuality that it is not, it comes out of, अगर आप इस्लाम के उसूलों को फॉलो नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पूरी माशरा फयाश हो जाएगा, देयर इज ऑब्सनिटी, देयर इज, तो ये सब डेवलप होता है माइंड में। ऑल दिस हैपन बिकॉज यू नॉट फॉलोइंग द दीन। तो दीन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप, और अगर जितना आप आम करेंगे, ये पहले कम, नॉट दैट इट डिडंट एग्जिस्ट, बट जो लेवल पे आज है वो 50 साल था ही नहीं, क्योंकि सोचा था नहीं। तो जो आप जितने गुनाह करेंगे उतना बढ़ते हैं, पहले भी थी, ऐसा नहीं थी, लेकिन आज के तारीख में आप देखेंगे इट हैज बिकम पब्लिक, आप समझ ना। सो इन इस्लाम हमारा उसका मतलब नहीं कि वी शुड फिजिकली अटैक एनी ऑफ द, आप समझे ना, क्योंकि शिर्क इज द बिगर गुनाह, करेक्ट है ना, सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम शिर्क है, तो मुश्रिक को अटैक कर सकता है नहीं, ऐसा नहीं। हाँ अगर किया तो अलग बात है, हम थोड़ी कोई मुश्रिक हमला करेंगे, तो ये गलत है कि हम कोई ट्रांसजेंडर के भी अगेंस्ट, दैट डजंट मीन अटैकिंग देम। तो इस्लाम डजंट से अटैक देम, आई एम टॉकिंग फिजिकल अटैक, इस्लाम विद देम। तो किस तरीके से वी हैव मॉड्यूल्स इस्लाम की, किस तरीके से वो लोग जो भटक गए उनके इस्लाह करना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, अनफॉर्चुनेटली, जो इस मामले को टैकल करे और उनकी इस्लाह करे। मिसाल के तौर पे किसको अगर हो टीबी हो जाता है क्या करेंगे,
ट्रीटमेंट इलाज करेंगे। तो ये भी बीमारी सी नॉट द सेम एस टी, मेडिकल डॉक्टर, लेकिन ये बीमारी के जिम्मेदार वो होंगे। इट इज नॉट हेरिडेटरी कम फ्रॉम, समझे ना। तो जिस तरीके से माशरा है और इसको सपोर्ट तो करना ही नहीं चाहिए, सपोर्टिंग इज हराम। तो वी शुड हैव अ इंटरनल पॉलिसी, हाउ डू वी एजुकेट, उसके नुकसान क्या है। तो ये अगर आप कहेंगे एडिट कर रही हैं तो बहुत से लोग को आप सही रास्ते पे लेके आ सकते हैं। अगर आप सिंपल जवाब आते हैं कि इज डोमेस्टिक वायलेंस परमिटेड, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हराम है, डोमेस्टिक वायलेंस हराम है, वायलेंस वायलेंस इज डिफरेंट। जो आप कुरान की आयत का जिक्र कर रहे थे वो हुआ थी सूरा नंबर निसा, सूरा निसा कुरान में आयत नंबर 21, मैंने 34 का जिक्र किया जिसमें आता है रिजाल कवामुन निसा का मेन द सपोर्टर्स। उसके आगे आप चलेंगे तो उसमें आता है कि इफ वन इज डिफीज, इफ द डिसोबीडिएंट और दे डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन देन यू स्टॉप टॉकिंग टू देम, आप उनसे बात कीजिए, बिस्तर शेयर कीजिए। और फिर आता है जो अरबी वर्ड है दरबा। तो इसमें हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल के सही हदीस में मिसाल के तौर पे आप मिसवाक से मार रहे, तो आज की तारीख में मैं कहूँगा बीटिंग विद हैंगर से मारना, इसलिए नहीं इसलिए बोलता हूँ मैं कि कितना भी हैंगर करो इट विल नॉट बी काउंट डोमेस्टिक। एक होता है कि हैंकेज मारना, एक चिटकी है, चिटकी से आपको लगेगा लेकिन डोमेस्टिक वाले में फिट नहीं। आप हैंगर अरे रुमाल हैंगर नहीं, हैंगिंग रुमाल रुमाल मैं इंग्लिश में रुमाल हैंगर नहीं। तो आप मारेंगे तो इट्स जस्ट सिंबॉलिक। एक होता है टिचकी करना, लगेगा टिचकी कर टिच भी करेंगे तो भी डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आएगा। बस क्या तो इट इज नॉट कॉल्ड इन डोमेस्टिक वायलेंस। यानी मिसाल के तौर के ऊपर क्या होता है, जो हदीस के लिए हमें एक हदीस से गाइडेंस मिलता है। मिसाल के तौर पे आप एक क्लासरूम में और एक टीचर एक लड़की को बुला के पनिश कर, अभी वो सब लोग के बच्चे लोग के सामने सपोज एक थप्पड़ लाइक फिजिकली उसको हर्ट नहीं होता है, लेकिन 25 बच्चे लोग के सामने थप्पड़ मारा, इट्स अ डिग्निटी वार्निंग। अगर वो टीचर को वो चाटा मार के हैंड फ्रैक्चर हो गया ये तो हरामी। बट अगर मार रहा है ऐसा तो इट्स अ सिंबल क्या बहुत हो गए शरारत, इससे ज्यादा करो मत। वो हर्ट ऑफ मेरे दोस्तों के सामने चाटा मारा इज बिगर देन द फिजिकल पेन। और फिजिकल भी मारेंगे, वो फिजिकल तो 10 मिनट हर्ट होंगे, नॉट द पंच ऑन दैट डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसी तरीके से इट डजंट मीन दैट यू कैन वॉइस में मिसाल और एक हदीस पेश करूँ आपसे कि अल्लाह के फरमाते कि 7 साल की उम्र में जब लड़का 7 साल हो जाता है तो नमाज पढ़ने के लिए को 9 साल पे मारने की इजाजत है, इजाजत है मारने की। दैट डजंट मीन क्या आप मारो। और कौन सी मानने की बात है कि आप मारेंगे उनको या उनको हाथ पे तोड़ देंगे, नहीं। अगेन टेलिंग हिम दैट सलाह इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फराइज। अल्लाह ताला सबसे पहले पूछेंगे आपको आपके अमाल को सलाह, तो ये बताने के लिए। दैट डजंट मीन यू वांट टू हिट योर चाइल्ड ब्लैक एंड ब्लू। कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो नमाज से नफरत होने लगेगा, आप समझे ना, नमाज से ऑफ कोर्स दैट्स द लास्ट रिसोर्ट। लेकिन आपके ख्याल में डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर लेजिस्लेशन इसलिए होनी चाहिए कि चूंकि इस्लाम का ये एक वर्स मौजूद है, तो इसलिए जबकि इसको बहुत अब्यूज किया जाता है। नहीं क्लियरली बहुत से हदीस है। एंड और आप देखेंगे पढ़ेंगे अगर शरिया के अंदर तो यू कैन नॉट बीट ऑन द फेस, यू कैन नॉट लीव अ मार्क ऑन द बॉडी, बहुत सी चीज़ें। शरिया इज डिराइव फ्रॉम हदीस एंड कुरान, और जो फुका मिल के करते हैं तो कई चीज़ है कि कैन नॉट हिट ऑन द फेस, यू कैन नॉट लीव अ मार्क। फेस पे मारने तो ऐसे मुमानियत है, फेस पे नॉर्मल मानना मुमानियत है। इसीलिए मिक्स मार्शल आर्ट्स बॉक्सिंग इज नॉट परमिटेड, बॉक्सिंग इज नॉट परमिटेड, आप समझे ना। जनरली लीव असाइड वुमेन, जनरली मानना अलाउड नहीं, तो वुमेन के लिए तो वाइफ है तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, आप समझे ना। तो दीज आर नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हम मुसलमान अगर नहीं पढ़ते कुरान की आयत लेके मानना करते तो गलत है। सो दे शुड बी एजुकेशन इन द मुस्लिम सोसाइटी। और एक गैर मुस्लिम अगर इसको पूछते किस तरीके से जवाब देना, मिसाल पर मैं कहा हैंकरचीफ, इट इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक खत्म। पहले बात नहीं कर रहे, फिर आप बेड नहीं शेयर कर रहे, फिर आप दरमा मतलब, उसके बाद फिर देयर इज रिकंसिलिएशन बिटवीन वन पार्टी फ्रॉम द
women's side, one party from the man's side. They come and reconcile it. So this is a procedure before talaq takes place. So daraba here means light beating, matlab symbolic, matlab this is the end of it. It is just a symbolic way of saying you are crossing the red line. आप समझे ना? इसके बाद क्या होगा कुरान की जो आयत है? So we are giving time to a person that we don't want to part. This is the last thing. But in no way is domestic violence permitted at all. उसके पहले पार्ट हो जाना चाहिए. अगर इतना पता है भाई चीन है तो पार्ट ना. आप अपनी जगह जो स्टेट को ये हरकत करनी चाहिए था बिकॉज बहुत सारे लोग जो इसके बारे में आगाह नहीं होते वो पी लेते हैं कि चूंकि वो उसमें लिमिट को नहीं फॉलो करते जो आप कह रहे हैं कि रुमाल से मार दें या उनकी इज्जत लगाएं. दे गो ऑल आउट. और हमारे मुआशरे में बल्कि से ऐसे बहुत सारे केसेस मौजूद हैं और जबकि लेजिस्लेशन होने लगती है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से तो भी यही ली जाती है क्योंकि इस्लाम इसकी ममानियत नहीं है, इससे डोमेस्टिक वायलेंस पे लेजिस्लेशन नहीं की जा सकती. इसके बारे में मैं चाह रही हूँ कि बहुत क्लैरिटी से आप मुझे पाकिस्तान में क्या होता है बिल्कुल पता नहीं. ठीक है, तो उसके बारे में जिक्र नहीं कर सकता. आई कैन नॉट से राइट या रॉन्ग. लेकिन मलेशिया में रहता हूँ मैं. ऑफकोर्स एनी वुमन कैन गो एंड कंप्लेन. अगर कोई ब्लैक एंड ब्लू मारे तो उसकी तो कहने. हाँ, थोड़ा ज्यादा मारे तो बचने के इन बिटवीन होगा तो बचने की जान से. ब्लैक एंड ब्लू करे विल बी अरेस्टेड श्योरली. यहाँ का मुझे पता नहीं. तो मिसाल दे रहा हूँ मलेशिया की आपको. Of course, if he hits the wife and black and blue, and out of the question, if he fracture something, there is no chance at all. That's a very good point. आप पूछ रहे कि किस तरीके से black and blue देखो क्योंकि की आते हैं कि मैन इज मोर इन स्ट्रेंथ देन द वुमेन. तो दिस इज द सिंबॉलिक. मतलब अगर वुमेन का नहीं सिंबॉलिक रहेगा का दे रिटेलिएशन. बराबर के नहीं. आप ऐसा पूछ रहे कि अल्लाह ने कहा कि जस्ट बिकॉज माँ के कोख के अंदर 9 महीने बच्चा होता है तो उसी तरीके से अगर बाप के कोख के अंदर वो तो पॉसिबल ही नहीं. वो दर्जा माँ को दिया गया. तो अगर वो हैंकरचीफ अगर औरत करेंगी शोहर के वो तो दर्शन वाला हो. सिंबॉलिक मत करें. जी हाँ जी हाँ. Assalamualaikum, Dr. Walaikum assalam. Fiza Khan. I'm doing a program on Bold TV, Bold Media Network. तो पाकिस्तान में खुश आमदीद. आई होप आपका ये ट्रिप बहुत अच्छा और बड़ा मेमोरेबल हुआ. अच्छी यादें यहाँ से लेकर जाएं. मैंने 2 स्कॉलर्स को बहुत ज़्यादा सुना है. एक स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद साहब और एक आप. और काफ़ी सीखने का मौका मिला लेकिन इम्प्लीमेंट करने का नहीं मिला. वो एक अलग डिबेट है. अच्छा सर, मेरे 2 सवाल हैं. मैं बैक टू बैक कुछ सवाल आपका टाइम चूँकि कीमती है और भी लोग हैं. एक सवाल तो इसराइल से रिलेटेड है कि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल प्लान है जिस पर काफ़ी देर से अमल दरामद कर रहे थे, मनसूबाबंदी कर रहे थे, दरियाए नील से नहर फरात तक पूरा वो ग्रेटर एक इसराइल जिसको बाकायदा प्रैक्टिकली इन्होंने गजा जंग से शुरू कर दिया. अब वो लबनान तक आ गया. सिलसिला मशरक़ वस्ता इसकी खुदा न खास्ता पूरे लपेट में आता दिखाई देता है. खुदा न खास्ता उसमें मुस्लिम उम्मा का जो किरदार है वेरी सॉरी टू से मुजम्मती बयानात से आगे नहीं बढ़ रहा. हम जैसे लोग, मैं तो अपने प्रोग्राम में बाकायदगी से आवाज़ उठाती हूँ. हफ्ते में एक बार पूरा फॉलोअप करती हूँ. बाकी एंकर्स भी करते हैं कि हम बॉयकॉट कर देते हैं उनके प्रोडक्ट्स का. लेकिन अगर हम UN की बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, OIC की बात करें तो किरदार इससे बढ़कर होना चाहिए. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का किरदार अगर हो तो नस्ल कुशी एटलीस्ट रोकी जा सकती है कि छोटे छोटे बच्चे. अब आज भी मैं देख रही थी 16,800 समथिंग बच्चे जो कि शीरख्वार बच्चे हैं, नौजायदा बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 दिन 2 दिन बहुत कम, वो बच्चे शहीद हुए हैं. हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? मुस्लिम उम्मा का किरदार इससे बढ़कर क्या हो सकता है? क्या हम एक पेज पर नियम इत्तेहाद का मुजाहिरा नहीं करें? हमारी इसमें क्या वीकनेस है? और इसके साथ एक और सवाल बड़ा लिंक किया जाता है कि खुरासान, जो एक हदीस में भी है कि खुरासान से स्याह झंडों वाले निकलेंगे जो कि जब जाएंगे फ़लस्तीन की सरजमीन पर तो वहाँ झंडे गाड़ देंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा. क्या इसका कनेक्शन अगर हम रिलेट करें तो इस सिचुएशन के साथ बनता है? और दूसरा एक क्वेश्चन मेरा है, लेकिन आप प्लीज़ पहले सवाल का जवाब पहले दें. बहन का सवाल है जो कि कई लोग अपना काम के जिस तरीके से आप माशाल्लाह बेबाक होके कह रहे अपने चैनल के ऊपर सपोर्ट करे फ़लस्तीन को. तो मेरे जवाब में आपने सुना होगा कि पहले 7 हर मुसलमान कर सकता है, नो एक्सक्यूज. पहले 7 बाकी के जो 8 है जो अल्लाह ने उनको सलाहियत दी है और कैपेबिलिटी दी, उनके ऊपर कुछ नहीं हुई. तो पहले से तरीके करना चाहिए. बाकी 8 जो मिसाल तौर पे आप चैनल भाई का चैनल ने
आपको मौका मिला चैनल पे बात करने का मिसाल के तौर पे, तो आप कर रही कि नहीं, अल्लाह ताला देखेंगे, आप कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और तो मैं अल्लाह की तरफ से तौफीक समझती हूँ इसको, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे माशाल्लाह। मौका मिला, मैं जो कर सकती हूँ। माशाल्लाह, तो 7 की बर्थडे आपने 8 की अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिपेंडिंग अपॉन जो कैपेसिटी अल्लाह ने दी, अल्लाह ने मुझे तकरीर करने की कैपेसिटी दी, और मैं जवाब नहीं दूंगा सोच कर मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, तो मुझे अल्लाह ताला से लात मिलेंगी, अल्लाह ताला की मान मिलेगी, आप समझे ना। तो अल्लाह जजेस एवरीवन इन डिफरेंट वे, और अल्लाह इज द मास्टर प्लानर। अल्लाह ताला फरमाते हैं यमकुरु यमकुरु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन लोग प्लान के प्लॉटेड किए, कुफार लोग ने, अल्लाह ने भी प्लॉट किया। अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर, अल्लाह ने प्लान किया। अभी ये अल्लाह ताला जो माशाल्लाह बेस्ट ऑफ प्लान है, हम आम इंसानों को इसके बारे में पता नहीं, बाद में पता चलता है। मिसाल के तौर पे मेरे आज डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब में कोई मुझे पूछा, अल्लाह ताला अगर फ़लस्तीन को अल्लाह ताला जिताना जा सकता है कि ना, उसको भी जिता सकता है, तो अल्लाह ताला क्यों नहीं कर रहे? बहुत अच्छा सवाल है। अल्लाह ताला अगर, जैसा मैंने आपसे पूछा, अल्लाह साथ कर सकते कि नहीं, कर सकते, तो अल्लाह ताला अगर चाहे फ़लस्तीन को एक दिन में जिता सकता है कि नहीं, एक दिन में, एक साल तो छोड़ो, जिता सकता, क्यों नहीं जीता है? क्योंकि अल्लाह हमसे अच्छा प्लान है। अगर मान लो जिताता था, मान लो हाइपोथेटिकल 7 अक्टूबर को हुआ, इजराइल ने अटैक किया, एक दिन में अल्लाह ताला ने खत्म किया, विच इज बेटर, ये वो। आज मैं बोलता हूं ये बेटर है। क्यों? अगर एक दिन में जीत जाता था तो जितने टेंस ऑफ मिलियन आज की तारीख में इस्लाम के करीब है। पहले को नॉन मुस्लिम में 90% समझते थे इजराइल सही है और फलस्तीनी गलत है। ये एक साल वॉर चली, उल्टा हो गया। अभी 90% समझते कि गाजा सही है, तो कौन सा बेटर है? तो लेकिन कॉस्ट, कॉस्ट क्या? ह्यूज कॉस्ट, 16,000 बच्चे और सब जन्नत, ह्यूज कॉस्ट क्या? व्हाट अ गुड रिवॉर्ड। ये तो प्रॉब्लम है ना, आप कॉस्ट कह रहे, मैं रिवॉर्ड कह रहा हूँ। एक्चुअली मैं लोगों हर- को पता चला कि मजलूम जो है फलस्तीनी है। और उनका क्यों? आप क्या कह रहे हैं? इन लोगों को तो जन्नत मिल रही। हम हाँ, इसलिए कह रहा हूँ ना, मैं तो रोज मेरे ताज्जुद में मैं रोज दुआ करता था अल्लाह से, पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे करने के पहले, या अल्लाह ताला मेरी जान और मेरी माल आप पे कुर्बान, आई वॉन्ट माई वेल्थ एंड माई लाइफ टू बी सेक्रीफाइस। और 2016 में हिजरत की तो आधी दुआ कंप्लीट हुई, मेरी माल पूरा छोड़ लिया, मैं उधर हिजरत कर लिया, आधी दुआ कंप्लीट हो गई। अभी सेकेंड हाफ के लिए मैं अभी भी दुआ करता हूँ। बहुत से लोग ने मुझसे कहा कि बहुत से मेरे चाहने वाले, आप पाकिस्तान जा रहे, बहुत खुशी हो रही, लेकिन आप मत जाइए। क्यों? तो लोगों ने कहा नहीं, जान का खतरा है। मैं जानता हूँ सिचुएशन पाकिस्तान की। मैंने कहा गलत है। बोला आप अपने तरीके से सही है। हम जब जाते हैं तो हमें एहतियात देना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। सही तो मैंने इस्तिखारा किया, इस्तिखारा आने 2-3 बार, और हर काम के लिए अक्सर करना चाहिए, स्पेशली ऐसे काम के लिए। और कल मलिक पुतरा से निकलने के पहले मैंने 2 रकात वापस इस्तिखारा की, और ये भी दुआ की। देखो, मैं जब कहता हूँ मैं हर रोज दुआ कर रहा हूँ मुझे शहादत मिले, और फिर कहता हूँ अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे, तो दोनों क्लैश है क्या? नहीं क्लैश नहीं है। महफूज मतलब मैं बेबुनियाद मेरी जान नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जान लेने से अगर इस्लाम का फायदा होता है और मेरी आखिरत बनती है, वेरी गुड, तो मैं अल्लाह ताला को अपनी हिफाजत के लिए दुआ करता हूँ। और ये भी कहता हूँ, लेकिन अगर भलाई है कि मैं शहीद हो जाऊँ। अब मेरे बेटे कहते तो 2 चीज़ है, गाजा जाओ या पाकिस्तान आओ। तो मैंने दुआ की अल्लाह से, किया मुझे महफूज रखे, और हिफाजत करने वाला वो है। और अगर मैं शहादत के लिए जो हर रात तहज्जुद में दुआ करता हूँ, आप चाहते पाकिस्तान में और मेरी आखिरत बनती, तो उससे अच्छा मैं ये दुआ कबूल ही नहीं होगी। और ये मुझे याद आता है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो दुआ करते थे कि मदीना में मरूं और शहादत हो। ये तो दोनों अपोजिट है, मदीना में के मुस्लिम तो थे नहीं, तो शहादत कैसे होगी? मदीना में मरूं और भी शहादत हो। तो गैर मुस्लिम स्लेव ने उनकी कत्ल किया। आप समझे ना? डॉक्टर साहब, आप शहादत मांग रहे हैं, हम तो आपके तवारत उमर के लिए दुआ करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोड्यूसर साहब एक ब्रेक का कह रहे हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला यही से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं। और डॉक्टर साहब ये भी बताना आपको चाहिए कि हाउ सेफ डू यू फील इन पाकिस्तान नाउ दैट यू हियर?
वो जो शादी वो मान्य होता है। सेकंड क्वेश्चन साफी साहब मेरा एक और सवाल है। समझ जागा है? मेरा क्वेश्चन रहता था डॉक्टर साहब आपने खुरासान वाले का जवाब नहीं दिया। आई होप इट वाज अ गुड मतलब करेक्ट क्वेश्चन। नहीं उसके अंदर जो उसको इसी से अपने रिलेट कर रहे हैं ना नहीं उसमें फिर और लंबा आंसर होगा। अब हदीस का बहुत से हदीस ज़ईफ है। मैं जानना चाहिए उसको नहीं बहुत से हदीस ज़ईफ है उसमें, ज़ईफ हदीस भी। सही हदीस है। वो ज़ईफ हदीस क्या है, सही है तो लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है बहुत से हदीस ज़ईफ है, कोई सही है। तो मेहदी इस्लाम की जितने हदीस है अक्सर ज़ईफ है, कुछ सही है, समझे ना। तो मेहदी इस्लाम की तो उसमें वो तो गोइंग टू मूव ऑफ एकेडमिक। रिलेट करें ना काफी लोग क्लियर कर लेते हैं यही जो खुरासान वाली जो थी। लेकिन लोग तो आपको पता है मार भाई ईरान वाली थैंक यू। ब्राउन शुगर के साथ मैंने पिछली दफा नहीं पी थी। इब्राहिम रईसी वाला जो Thank हुआ you. था। जी जी जी। हाय हमें चलो हमारे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दो। यार वो जो कुकीज साथ पड़े बट साहब वो कुकीज ही दे दो थोड़े से खाली चाहते ही। डॉक्टर साहब को आप बोलिए। लोगों से लाइफ नहीं जा रहा हूँ। मेरा ख्याल से लाइव जा ही रहा है। पूछे ना किसी से ये यहाँ जो ये लाइव था? लाइव जा रहा है? लाइव जा रहा है? नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं जा सकता। नहीं सॉरी कौन से? एबीएन पीटीवी ने कहा कि हम लाइव नहीं करेंगे, एबीएन को राइट्स दे दिए थे। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, माशाल्लाह डॉक्टर इसरार अहमद ने बहुत बेहतरीन बयान किए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर इसरार अहमद की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। जैसे कि तसादुम के बारे में डॉक्टर इसरार अहमद ने बताया है कि तसादुम कौन से लोग पैदा करते हैं और कैसे पैदा करते हैं। जैसे कि कोई बंदा कहता है मैं गरीब पैदा हुआ, वो अमीर पैदा हुआ है, यही मेरी किस्मत में होगा, यही होगा। जैसे कि डॉक्टर इसरार अहमद ने बहुत खूबसूरत मिसाल दी है, अगर पानी में पत्थर फेंकोगे तो उसे लहरें तो उठेंगी। तो ये जो पत्थर फेंका है ये किसने फेंका है? ये हमने खुद ही फेंका है। ये सवाल किसने उठाया है? ये हमने खुद ही फेंका है। ये दोस्तों वही जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे बहुत से लोग थे जो कि तसादुम किया करते थे, तसादुम करा करते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐसे बहुत से तोहमत लगाते थे और जिससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विल पावर उसे कमज़ोर करने के लिए सब कुछ करते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम।